बंगाल की यशस्वी नेत्री आदरणीय देवश्री जी पश्चिम बंगाल की महिलाओं के सम्मान में सदैव रण में उपस्थित आदरणीय लॉकेट चैटर्जी, इस मंच पर आसीन पश्चिम बंगाल के वो कर्मठ नेता जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास कर सोनार बांग्ला बनाने के उत्साह के साथ आज समर्पण की भावना से भारतीय जनता पार्टी का गौरव बढ़ा रहे हैं, ऐसे आदरणीय शुभेंदु दा, जिनका ओजस्वी भाषण हम सब ने सुना, ऐसे राजीव बंदोपाध्याय, रोतिंदा, प्रोवीरदा, वैशाली जी, इस मंच पर विराजमान राज्यसभा के वरिष्ठ नेता आदरणीय शोपोंदा, प्रदेश के हमारे प्रवक्ता आदरणीय शौमिकदा, भारतीय जनता पार्टी के सभी कर्मठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और हमारी पार्टी के मूलतः सबसे बड़ी ताकत हमारे कार्यकर्ताओं का इस मंच से मैं अभिवादन करती हूं, वंदन करती हूं। রাজীবদার ভাষণে একটি কথা আপনি বললেন कि उस राजनीतिक पक्ष का कभी भी प्रदेश की जनता समर्थन नहीं कर सकती जो अपनों को अपनों से लड़ाती है, जो केंद्र की सरकार से मात्र अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बैर रखती है। ऐसा राजनीतिक दल जो जय श्री राम के नारे को भी अपमानित करती है, उस दल में कोई भी राष्ट्रभक्त एक मिनट तक ठहर नहीं सकता। आज इस मंच से इस दल को सशक्त करने वाले कार्यकर्ताओं से कहती हूं, हावड़ा का ये नजारा जो आज संभव हुआ है, वो उन कार्यकर्ताओं की कर्मठता की वजह से संभव हुआ है जिन्होंने अपने खून से सींचा है पश्चिम बंगाल के संगठन को, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। दीदी अपना के जानाते चाहिए 130 থেকে 138 हमारे कार्यकर्ताओं की आपने बलि ली है। आज उस एक एक कार्यकर्ता की सौगंध, जो राजीव दा ने कहा चुपचाप चुपचाप पद्दो छाप, एक एक कोने में आपको उस बलिदानी कार्यकर्ता के उस स्वर को सुनना पड़ेगा जो मात्र पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने के लिए वर्षों तक संघर्ष करता रहा। और संघर्ष किस लिए किया? ताकि विकास की गंगा हर घर तक पहुंचे। हमारे नेताओं ने अपने उद्बोधन में सोनार बांग्ला के संकल्प को पूर्ण करने के लिए क्या क्या करेंगे आप सबके सामने उल्लेखित किया, लेकिन आज मैं आपके सामने अपनी व्यथा को व्यक्त करना चाहती हूं। जब वैश्विक महामारी कोरोना ने देश के दरवाजे पर दस्तक दी, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने आह्वान किया राष्ट्र का और कहा, हमारी राजनीति चाहे कोई भी रही हो, लेकिन मौत मंडरा रही है सर पर, हमें एक ध्वज के नीचे एकजुट होना पड़ेगा ताकि गरीब से गरीब नागरिक का हम संरक्षण कर सके। और दीदी की করলে লকডাউনে লুট করেছে টিএমসি। পুরো দেশে प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 80 কোটি লোকদেরকে 8 মাসের জন্য নরেন্দ্র মোদীজি 5 কিলো চাল 1 কিলো ডাল দিয়েছেন। আর পশ্চিমবঙ্গে লকডাউনে
টিএমসি চাল রাশন কার্ড নয়, কুপন দিয়েছেন। কুপন কাকে দিয়েছেন? যে তৃণমূল করছে ওকে दिएছেন। और रास्ते पर जब भूखी गरीब जनता उतरी, वो चावल और दाल मांगने जो नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए व्यवस्था में जुटाई थी, तब दीदी ने पुलिस को आदेश देकर गरीब भूखी माताओं बहनों नागरिकों पर लाठी चार्ज किया। দিদি আপনার সরকারের দুর্নীতিতে দেখুন, আপনারই একটা মন্ত্রী বলেছিল যে টিএমসির কাউন্সিলরটা গরিবের ডাল আর চাল চুরি করছে, আর আপনি কি করলেন? শুধু অফিসারকে ট্রান্সফার করেছেন। আপনার দলের একটাও নেতাকে আপনি ওর বিরুদ্ধে কিচ্ছু করলেন না। ये शायद भारतीय राजनीति में पश्चिम बंगाल में पहली बार हुआ है कि टीएमसी के अपने नेता सार्वजनिक रूप से कहने लगे, अरे दाल चुरी करছে, চাল চুরি করছে, দিদি বন্ধ করো বন্ধ করো, আর আপনি বন্ধ করলেন না। আমি আজকে জিজ্ঞেস করতে চাই দিদি, গরিবের প্রতি এত অন্যায়টা কেন করলেন আপনি? শুভেন্দু দা, दिलीप दा, राजीव दा बोलছিলেন আমরা এখানে শিল্পী করব, लेकिन जहां पर उद्योग नहीं, उस पश्चिम बंगाल के एक एक बेटे ने देश के अलग अलग कोनों में अपने लिए नौकरी तलाशी। जब लॉकडाउन हुआ तो केंद्र की सरकार ने कहा कि उन बेटों को बेटियों को घर लौटाने के लिए हम श्रमिक ट्रेन देने के लिए तैयार हैं। আর দিদি কি করেছে? বলেছে না 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 না, এটা তো করোনা এক্সপ্রেস। আমি দিদিকে আজকে জিজ্ঞেস করতে চাই, क्या पश्चिम बंगाल का बेटा और बेटी जो देश भर में नौकरी की तलाश में निकले वो वायरस है? देश के इतिहास में पहली बार एक ऐसी मुख्यमंत्री जिसने अपने नागरिकों को प्रदेश में घुसने के लिए इनकार कर दिया और प्रधानमंत्री जी के व्यवस्था को दरकिनार कर दिया। आज के दीदी আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, শ্রমিকের আত্ম অপমান কেন করেছো? प्रधानमंत्री जी ने गरीब रोजगार योजना के अंतर्गत ये भी कहा कि हम हर घर लौटे श्रमिक को कम से कम 100 दिन का काम दें। दीदी देश भर में 50 কোটি ম্যান্ডেট থেকে বেশি কাজ সবাই শ্রমিকরা পেয়েছে, বাংলায় পায়নি। তাই জন্য আপনাকে আজকে জিজ্ঞেস করতে চাই, গরিব শ্রমিকের এত অপমান কেন করলে, এত ক্ষতি কেন করলে? আজ আমি প্রধানমন্ত্রীজিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। দিদি চাল দিতে চাইছিলেন না, প্রধানমন্ত্রী চাল দিয়েছেন, ডাল দিয়েছেন। দিদি গরিব মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা দিতে চাইছিলেন না, প্রধানমন্ত্রী জনধন খাতায় পুরো দেশের মহিলাকে 30,000 কোটি টাকা স্টেট ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দিয়েছে। আজকে আমি পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রীজিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। দিদি গ্যাস সিলিন্ডার দিতে চাইছিলেন না, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা মাধ্যম থেকে পশ্চিমবঙ্গে 80 লাখ গরিব মহিলাদেরকে গ্যাস সিলিন্ডারটা দিয়েছেন। আর তাই জন্য আজকে আমি বলতে পারি কি দিদি টিএমসি যাচ্ছে, বিজেপি আসছে। আমি অবাক হয়ে গেছিলাম কোভিডের মুহূর্তে দেবাশ্রী, দিলীপ দা বাড়ির থেকে বেরোয় নিজের ক্ষেত্রে গিয়ে জনতার হেল্প করতে চাইছিলেন। আর দিদি তুমি পুলিশ করেছো। पहली बार देश की राजनीति में ऐसा हुआ कि जनप्रतिनिधियों को घर में बंद करवाया गया,
ताकि कोविड में गरीब जनता की कोई मदद ना कर सके। आज दीदी से पूछना चाहती हूं कि बंगाल की गरीब जनता से इतनी दुश्मनी क्यों पाल ली आपने कि गरीब तक ना जनप्रतिनिधि पहुंचे, ना रोटी पहुंचे, ना नौकरी पहुंचे। इतना बड़ा पाप क्यों किया आपने? मैं आज हर उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि का अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहती हूं, जिसने भारत सरकार के साथ साथ संगठन के माध्यम से गरीब जनता तक मदद पहुंचाई। और बंगाल का वो दृश्य कोई नहीं भूलेगा महामारी में, जब गरीब नागरिक त्राहिमाम कर रहे थे कि हमारे परिजन सरकारी अस्पताल में कब गए, कब मरे। दीदी ने इसकी भी खबर नहीं होने दी। हमारे परिजनों को शमशान घाट पहुंचा दिया, दाह संस्कार कर दिया और हमें पता भी नहीं चलने दिया। दीदी आज क्या আপনাকে জানাতে চাই, আপনি এত মহাপাপ করেছেন, बंगाल की जनता आपको कभी उसके लिए माफ नहीं करेगी। और बंगाल ने मात्र कोविड की पीड़ा को नहीं सहा, अम्फान की जो चेतावनी केंद्र ने 11 दिन पहले दी, दीदी आपने उसको भी नहीं सुना। কে ভাবতে পেরেছিল কি কলকাতায় 7 দিন লাইট থাকবে না? কে ভাবতে পেরেছিল কি আমফানের পরে দু সপ্তাহ গ্রামীণ এলাকায় লাইট থাকবে না, জল থাকবে না? लेकिन दीदी आपकी वजह से ये हुआ। और जिस भारत की सेना को दीदी आप अपमानित करती रही, अंतोगत्वा वो सेना आई और दक्षिण कलकत्ता में जाकर जनता की उन्होंने मदद की। আর আমি অবাক হয়েছি জেনে, দিদি মোদিজি আমফানের জন্য রাজ্যকে 1000 কোটি টাকা অ্যাডভান্সে দিয়েছিলেন, কিন্তু আপনার নেতারা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে টাকাটা লুট করে নিল। আপনাকে জবাব দিতে হবে कि কেন লুট হয়েছে। आज इस मंच पे अमित शाह जी हम सबको बहुत जल्द संबोधित करने वाले हैं और मैं जानती हूं कि अमित शाह जी ने बंगाल की धरती से बार बार ऐलान किया, बार बार आग्रह किया, दीदी आप किसान सम्मान निधि का लाभ बंगाल के गरीब किसानों तक पहुंचने दें। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, দিদি বাংলার কৃষকরা আপনার কি ক্ষতি করেছে? আপনি 2 বছর বাংলার কৃষককে কৃষক সম্মান নিধি লাভের থেকে বঞ্চিত রেখেছেন। অমিত শাহজি বারবার বলেছেন কি আপনি কৃষকদের তালিকাটা দিন, আমরা 24 ঘন্টা এক একটি কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকাটা তুলিয়ে দিব, কিন্তু আপনি আজ অবধি তালিকাটা দিলেন না। क्योंकि दीदी ये जानती है कि टीएमसी में जब तक कट मनी नहीं आता है तब तक काम नहीं हो पाता है। और इसीलिए आज दिलीप दा कहते हुए मुझे अजीब लगता है कि आपके नेतृत्व में लोकसभा में जब यशस्वी परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिला प्रदेश में, तो दीदी का अपने कार्यकर्ताओं को पहला वक्तव्य ये था, हे कटमनी फिरत दो। बहन स्मृति ईरानी जी, बंगाल भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी और भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान मुकुल रॉय जी, मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित बंगाल भारतीय जनता पार्टी के सहप्रभारी अमित मालवीय जी, श्रीमान राहुल सिन्हा जी, बंगाल के भूतपूर्व मंत्री और भाजपा के नेता श्री शुभेंदु अधिकारी जी, श्रीमती लॉकेट चैटर्जी जी, बाबुल सुप्रियो जी, देबश्री चौधरी जी, ज्योतिर्मय सिंह महतो जी, और आज जिन्होंने
भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, ऐसे आज के कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति श्री राजीव बैनर्जी जी, सुश्री वैशाली दालमिया, श्री प्रबीर घोषाल, श्री अश्विन चक्रवर्ती जी, श्री रुद्रनील जी, अलग अलग 25 बड़े संगठन और जिला पंचायत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नेता जो आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और 11 से ज़्यादा अलग अलग क्षेत्रों के कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, वो सभी का मैं मन से स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं कि आज की रैली में मुझे आना था। राजीव भाई को मैंने वादा किया था मगर मैं आ नहीं पाया। राजीव जी कल मुझे मिले थे। मैंने उनको भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए स्वागत भी किया है और उनको ये भी विश्वास दिलाया है कि हम सब मिलकर बंगाल में अगली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और ये तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे। मित्रों, आज इतने सारे लोग विगत 3 महीनों से तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पहले भी कई लोग जुड़े, शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भी कई एमएलए एमपी जुड़े और राजीव बैनर्जी के नेतृत्व में कई एमएलए और ढेर सारे कलाकार और ढेर सारे पदाधिकारी जुड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? मैं मानता हूं कि ममता दीदी ने इसकी थोड़ी मीमांसा करने की जरूरत है, क्योंकि 10 साल पहले कम्युनिस्टों के शासन के खिलाफ लड़ाई लड़कर जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी, उस वक्त ममता दीदी ने बंगाल के अंदर परिवर्तन करने का नारा दिया था और एक नारा दिया था, मां, माटी और मानुष की सरकार बनेगी। ये नारे के साथ, इस नारे पर विश्वास कर बंगाल की जनता ने परिवर्तन किया था और 10 साल मुड़कर पीछे देखते हैं तो ये 10 साल में क्या किया तृणमूल कांग्रेस ने? मां, माटी और मानुष का नारा अदृश्य हो गया और उसकी जगह तानाशाही, टोलबाजी और तुष्टीकरण का नारा प्रमुखता से दिखाई पड़ता है। बंगाल के अंदर परिवर्तन की बात दूर गई। हमारे लाल भाई, कम्युनिस्ट भाइयों जहां छोड़कर गए थे, इससे भी बंगाल को गिराने का काम ममता बनर्जी ने किया है। ममता जी, आपको बंगाल की जनता कभी माफ नहीं कर सकती। हर एक क्षेत्र के अंदर बंगाल को आगे बढ़ाने की जगह आप पीछे ले गई हैं और इसके कारण आज पूरे बंगाल के अंदर एक परिवर्तन की लहर देख रही है। बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती थी। बंगाल के गरीब के घर में बिजली पहुंचे, गैस पहुंचे, पीने का पानी पहुंचे, उसको घर मिले। वो परिवर्तन आपने तो नहीं किया, परंतु नरेंद्र मोदी सरकार जो बनी, बंगाल की जनता ने दोबारा उसको आशीर्वाद दिया। ये नरेंद्र मोदी सरकार ने 6 साल के अंदर गरीब के घर में गैस भी दिया, उसको घर भी दिया, शौचालय भी दिया, शुद्ध पीने का पानी भी दिया। हम तो चाहते थे कि उस तक 5 लाख तक की स्वास्थ्य का सुविधाएं सभी पहुंचे, उसको आपने पहुंचे नहीं दी। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका देश के 60 करोड़ लोगों को फायदा मिल रहा। कई लोग, गरीब परिवार अपने परिवारजनों के महंगे से महंगे इलाज को करा रहे हैं, मगर बंगाल की जनता को यह फायदा नहीं मिल रहा क्योंकि ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार की योजना है, इसलिए बंगाल की जनता को यह फायदा नहीं मिलने दी। मैं पूछना चाहता हूं ममता जी को कि क्या बिगाड़ा है बंगाल के गरीबों ने आपका? उनकी मां का, उनके बाप का, उनके छोटे छोटे गरीब बच्चों का अगर इलाज हो जाता तो इसमें आपकी भी भलाई थी, मगर चूंकि ये नरेंद्र भाई ने किया है, आपने ये योजना को रोक दिया। मैं बंगाल की गरीब जनता को कहने आया हूं, अब ज्यादा समय नहीं है, आप जरा भी चिंता मत करिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पहली कैबिनेट के अंदर हम ये प्रस्ताव करेंगे
कि पूरे बंगाल के गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का पूरा फायदा, 5 लाख तक का फायदा बंगाल की जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। और आप रोक नहीं सकती दीदी, क्योंकि ये परिवर्तन का जो सैलाब चला है वो आपके आने के बाद बंगाल के अंदर जिस प्रकार की गुंडागर्दी चली है, टोलबाजी चली है, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति जिस प्रकार से बिगड़ी है, बंगाल के उद्योग धंधे जिस प्रकार से बंद हुए हैं, इसके खिलाफ जो बंगाल के अंदर एक परिवर्तन की लहर चली है, अब आप उसको रोक नहीं सकती। जिस प्रकार से बड़ी मात्रा में तृणमूल कांग्रेस के नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के अच्छे अच्छे नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, चुनाव आते आते ममता जी आप पीछे मुड़कर देखना, आप अकेली खड़ी रह जाएगी, कोई और साथ देने वाला आपके साथ नहीं होगा। हर चीज के अंदर आपने बंगाल के लोगों के साथ अन्याय किया है। मित्रों, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। स्मृति बहन ने काफी बातें बताई हैं, मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी काफी बातें बताई हैं, मगर मैं एक बात जरूर उठाना चाहता हूं। अभी स्मृति बहन ने बात करी, बंगाल के किसानों को मोदी जी यहां से 6,000 रुपया की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भेज रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है। अभी अभी घबराकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुद्दा उठाया है, किसानों ने इस पर बड़ा विरोध प्रकट किया है बंगाल के अंदर। तो अभी अभी ममता दी ने एक कागज लिखा है कि हम सहमत है, अब आप हमें भेज दीजिए। दीदी, आप किसको बेवकूफ बना रही हैं? ये कागज से क्या इनके अकाउंट में पैसा जाएगा? इसके साथ किसानों की सूची चाहिए, एक लिस्ट चाहिए, इनके बैंक अकाउंट नंबर चाहिए। आपने कुछ नहीं दिया, किसानों को फिर से एक बार धोखा देने का काम किया है। सिर्फ कागज भेज दिया, साथ में लिस्ट नहीं भेजा, साथ में बैंक अकाउंट नंबर नहीं भेजा। मोदी जी को 6,000 रुपया भेजना है तो किस प्रकार से भेजेंगे? और ये जालसाजी बंगाल की जनता नहीं समझेगी, ऐसा मत समझिए। भारतीय जनता पार्टी का बंगाल का कार्यकर्ता बंगाल के किसानों के घर घर जाएगा और ये बात समझाएगा कि ममता बनर्जी आपको प्रधानमंत्री के भेजे हुए 6,000 रुपया नहीं मिल देगी। मित्रों, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। जिस प्रकार की बंगाल की स्थिति हुई है, यही बंगाल रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष बोस, गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर, खुदीराम बोस, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हरिचंद्र ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर, पंचाल बर्मन, एक ढेर सारे लोगों का ये बंगाल भूमि, चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ हुए। इस बंगाल की भूमि को आपने रक्त रंजित किया है। बंगाल की भूमि को घुसपैठियों को घुसने के लिए खुला छोड़ दिया है। मैं आज इस रैली में बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, ममता बनर्जी की सरकार, तृणमूल सरकार बंगाल के अंदर घुसपैठ को रोक सकती है क्या? आप जोर से बताइए, रोक सकती है? जोर से बताइए भाइयों बहनों, रोक सकती है क्या? तो मोदी जी के नेतृत्व में बनी हुई भारतीय जनता सरकार ही रोक सकती है और कोई रोक नहीं सकता। मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में जहां जहां एनडीए की सरकार चली है, वो सभी सरकारें जन कल्याण के कामों से देश के विकास के रास्ते पर जुड़ी हैं। हर गांव में, हर घर में सुविधाएं पहुंचाने में जुटी है और यहां पर भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने के अलावे और कोई एजेंडा ही नहीं है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार का काम करने की तरीका है, मोदी सरकार जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और ममता दीदी की सरकार भतीजा कल्याण में व्यस्त है। इसके लिए बंगाल की जनता का कल्याण ये एजेंडा नहीं है। मित्रों, आज मैं आप सबको इतना ही कहना आया हूं। मैं फिर से एक बार जल्द ही बंगाल आ रहा हूं, उस वक्त मैं आप सभी से बात करूंगा। आज मैं हमारे साथ राजीव बनर्जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा नेताओं का एक जूथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है।
मैं उसको शुभकामनाएं देने के लिए आया हूं। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में परिवर्तन होना निश्चित है, और जो परिवर्तन का वादा हमने बंगाल की जनता ने कम्युनिस्ट सरकार हटाने के वक्त सुना था, वो परिवर्तन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। एक ऐसी सरकार देगी जो बंगाल की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को सुधारेगी, बंगाल के अंदर रोजगार का निर्माण करेगी, बंगाल की महिलाओं को सुरक्षित करेगी, बंगाल के अंदर घुसपैठ को पूर्णतया रोक देगी, बंगाल के अंदर हर किसान को प्रतिमाह 6,000 रुपया मिले, इसकी आय दुगनी हो, इसकी व्यवस्था करेगी, बंगाल के सरकारी कर्मचारी को इनके अधिकार की पूरी तनख्वाह मिले, इसकी व्यवस्था करेगी, और ये टोलबाजी और तुष्टीकरण दोनों को पूर्णतया समाप्त कर देगी। आज मैं फिर से एक बार जो लोग आए हैं उनका स्वागत करता हूं और उनका अभिनंदन भी करना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर परिवर्तन के अभियान के साथ आप जुड़े हैं। आपका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, और परिवर्तन के अंदर आपके आने से निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का बंगाल के अंदर सोनार बांग्ला बनाने का जो अभियान है उसको बड़ा बल मिलेगा, उसको ताकत मिलेगी, और मुझे विश्वास है कि आप सबके सहयोग से, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से, मोदी जी के नेतृत्व में अगली सरकार भाजपा सरकार बनेगी, और हम सब मिलकर सोनार बांग्ला का हमारा लक्ष्य पूरा करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्वप्न हम सब मिलकर पूरा करेंगे, और गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर की कल्पना का बंगाल बनाने में हम सफल होंगे। तो मेरे साथ सभी लोगों को मैं कहता हूं, एक बार परिवर्तन का संकल्प कर दोनों हाथ उठाइए। सभी लोग दोनों हाथ उठाए, जरा उठाइए दोनों हाथ, और परिवर्तन का मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मित्रों, फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं जो नए साथी जुड़े हैं, और उनका स्वागत कर बंगाल की जनता को फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में आपके सभी सपनों की पूर्ति करे, ऐसी सरकार हम निश्चित बनाएंगे, और सोनार बांग्ला के लक्ष्य को हम निश्चित ही सिद्ध करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।